हाय, दिस इज हर्ष और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेज्यूमे टिप्स के बारे में। सो रेज्यूमे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो क्योंकि जब भी आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जो सबसे पहली चीज़ होती है जो कंपनी एज ए इंट्रोडक्शन आपका कंपनी के पास जाता है वो आपका रेज्यूमे होता है। आपके रेज्यूमे के थ्रू कंपनी को पता चलता है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें आपके रिज्यूमे देख के ही कंपनी को पता चलती है और उसके बाद वो नेक्स्ट राउंड पे जाती है अगर आपका रिज्यूमे है और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो उनके क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है। तो एक रिज्यूमे परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके रिज्यूमे को आप परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ रेज्यूमे टिप्स है और ये जो फाइल है ये मैं आपको एज ए गूगल ड्राइव लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस फाइल को सेव करके रख सकते हैं और जब भी आप अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को देख के अपना परफेक्ट रेज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टिप है मेरी कि कीप द रेज्यूमे फॉर्मेट सिंपल एंड रीडेबल। तो अक्सर होता है कि लोग बाग शॉर्टकट ढूंढते हैं और उस शॉर्टकट के थ्रू क्या करते हैं कि एक टेम्पलेट नेट से उठा लेते हैं और वो टेम्पलेट में बस एडिटिंग करके और वही टेम्पलेट बिना क्रॉस चेक किए और बिना उसका ETS स्कोर चेक किए कंपनीज में डायरेक्ट उस टेम्पलेट के थ्रू अप्लाई करना चालू कर देते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि आपको फर्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपको खुद से रेज्यूमे बनाना है और उसका फॉर्मेट आपको सिंपल रखना है और रीडेबल होना चाहिए। यानी कि जो फ़ॉन्ट है वो आपको प्रोफेशनल फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं और फ़ॉन्ट साइज़ आपकी 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, मेक द रेज्यूमे बाय योर ओन, डोंट यूज़ एनी टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय साइट्स। तो जो टेम्पलेट साइट्स प्रोवाइड करती हैं वो ATS जो चेकर होता है जो बहुत सी कंपनियां यूज़ करती हैं उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो इससे क्या होता है कि आपका रिज्यूमे बिना HR के हाथ में पहुँचे ही रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिज्यूमे का ETS स्कोर 70% प्लस है। एंड टेम्पलेट के थ्रू ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप प्री डिफाइंड कोई टेम्पलेट के थ्रू रिज्यूमे बना रहे हैं तो उसके थ्रू आपका रिज्यूमे शायद ही ETS क्रॉस कर पाएगा। तो आपको रिज्यूमे खुद से बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर या 1.5 आवर आपको लगेगा, लेकिन आप खुद से ही रिज्यूमे बनाएं। और थर्ड पॉइंट है कि मेक श्योर द इंडेंटेशन, ग्रामर, फॉन्ट साइज, टाइप एंड थीम्स आर करेक्ट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ऑल्सो, क्योंकि आपके रिज्यूमे में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर पंक्चुएशन और या फिर स्पेलिंग मिस्टेक ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंडेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए और फ़ॉन्ट साइज़ आपकी मैंने बता दिया 12 से कम नहीं होनी चाहिए। फ़ॉन्ट का टाइप आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, जैसे एरियल हो गया। और जो थीम है आपकी रिज्यूमे में, मतलब आपको ज़्यादा उसमें कलरिंग नहीं डालनी, आपके फ़ॉन्ट्स के कलर मैच करने चाहिए। आप हेडिंग का कलर डिफरेंट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने रिज्यूमे टिप का कलर ब्लू कर रखा है। तो आप जब एक हेडिंग दे रहे हो जैसे एजुकेशन पोर्शन के लिए या फिर स्किल सेक्शन के लिए या फिर एक्सपीरियंस सेक्शन के लिए, तो आप वहाँ पे एक डिफरेंट कलर उनका दे सकते हो। लेकिन आपको पॉइंट्स के लिए ब्लैक कलर ही यूज़ करना है। आपको ज़्यादा फ़ॉन्ट के डिफरेंट कलर्स इसमें यूज़ नहीं करने हैं और ना ही आपको कोई चीज़ बोल्ड कर देनी है जो हट के दिखे उसमें resume में। तो आपको बोल्ड नहीं करना बीच में, जैसे यहाँ पे आप इस ग्रामर को बोल्ड नहीं करना आप, फॉर एन एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट जो है, मेक श्योर ऑल लिंक्स आर वर्किंग। तो आपके रेज्यूमे में आपके गिटहब अकाउंट का लिंक होगा, आपके लिंक्डइन अकाउंट का लिंक होगा, जो भी आपके प्रोफेशनल पेजेस हैं जैसे आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिंक हो गए, तो ये सारे लिंक आपको एक बार क्रॉस चेक कर देने हैं कि सारे सही से चल रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट्स के लिंक हो गए, तो ये सब आपको मेक श्योर करना। और फिफ्थ पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। सिक्स पॉइंट ये है कि आपको रेज्यूमे में अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स जो होते हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया, गिटहब हो गया, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपका पोर्टफोलियो हो गया, तो इन सब के लिंक आपके रेज्यूमे में होने चाहिए, जिससे आपका रेज्यूमे जो आपका कंपटीशन है उनसे स्टैंड आउट कर जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7 पॉइंट है, योर रेज्यूमे मस्ट हैव कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको आपका ईमेल, मोबाइल नंबर और एड्रेस। एड्रेस आपको फुल एड्रेस प्रोवाइड नहीं करना है। आप जिस भी सिटी में रहते हो आपको उस सिटी का नाम और साथ में
स्टेट का नाम, जैसे अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो अहमदाबाद कोमा गुजरात। अगर आप राजस्थान में जयपुर में रहते हैं तो जयपुर कोमा राजस्थान। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई कोमा महाराष्ट्र। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। 8th पॉइंट है, मेक श्योर योर एकेडमिक डेटा इज करेक्ट। तो आपको रिज्यूमे में कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। आपको डेट्स, ईयर, मार्क्स, ये सब जो आपके एकेडमिक डेटा हैं, ये सब आपको एक बार क्रॉस चेक करके एकदम जो करेक्ट डेटा है वही आपको पुट करना है। आप अगर मार्क्स में अगर आप थोड़ी सी भी हेरा फेरी करते हो तो बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको उनके फोटोकॉपी या जो आपकी मार्कशीट्स की फोटोकॉपी है, ये जब आपको कंपनी में सबमिट करनी पड़ेगी तो वो एक बार क्रॉस चेक होता है। तो अगर उस क्रॉस चेक में अगर आप पकड़ा गए तो फिर आपको कंपनी निकाल भी सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने रिज्यूमे में कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालें। 9th पॉइंट है, कीप द हॉबीज एंड इंटरेस्ट रिलेटेड टू योर फील्ड। तो हॉबीज और इंटरेस्ट में लोग बाग बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं, वो लिखना चालू कर देते हैं, जैसे आई लव गेमिंग एंड आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, आई लाइक स्केचिंग, और मुझे ब्लॉग्स बनाना पसंद है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो सेक्शन है, इसमें आप आपकी फील्ड से रिलेटेड ही आपकी हॉबीज़ लिखोगे। जैसे अगर आप एज अ वेब डेवलपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके हॉबीज़ सेक्शन में होना चाहिए कि आई लाइक मेकिंग पर्सनल प्रोजेक्ट्स, और आई लव ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। और आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं जो आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड है। और अगर फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो भी आपको, जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप हॉबीज़ में ये भी डाल सकते हो, जैसे आपको वीएफएक्स या एनिमेशन पसंद है पर कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड वो चीज़ होनी चाहिए। आप एक पॉइंट ऐसा डाल सकते हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि यू लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये चीज़ एक पॉइंट डाल सकते हो। लेकिन आपको मल्टीपल पॉइंट्स ये नहीं डालना है कि आई लव लिसनिंग म्यूजिक, आई लव वॉचिंग मूवीज़। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे उससे रिलेटेड होनी चाहिए। 10th पॉइंट है, योर रेज्यूमे मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो अक्सर बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो वर्ड फाइल है वो वर्ड फाइल ही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, पर वो वर्ड फाइल हर किसी के पीसी में थोड़ा फॉर्मेट उसका चेंज हो जाता है। तो वो फॉर्मेट अल्टर नहीं हो, इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप रिज्यूमे को पीडीएफ फॉर्मेट में ही आगे सेंड करें। 11th पॉइंट है, रिज्यूमे फाइल में नाउ नेम मस्ट बी योर नेम अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहले आपका नाम आ गया, अंडरस्कोर आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो जावा डेवलपर, अंडरस्कोर आपका इस जॉब से पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे इंटर्नशिप का अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आप फ्रेशर लिख सकते हैं। और अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 2 ईयर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। पर आपका रेज्यूमे फाइल का फॉर्मेट ये होना चाहिए जिससे आपका रेज्यूमे एक तरह से बाकी कंपटीशन हिसाब से स्टैंड आउट कर देता है, क्योंकि यहाँ से जो रिक्रूटर है उसको आपकी इंफॉर्मेशन पता चलती है कि आपका रोल क्या था प्रीवियस और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। 12 पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि मेक श्योर योर रेज्यूमे एटीएस स्कोर इज मोर देन 70%। और आप ये इस वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अब एटीएस स्कोर 70%, मैं बोलूँगा कि 75% प्लस होना चाहिए। और 75% प्लस होगा तभी आप एक चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपके पास कॉल आए रिक्रूटर का इंटरव्यू के लिए। तो आपको मेक श्योर रखना है कि एटीएस स्कोर आपका जो होता है वो 75% प्लस होना चाहिए। अब 13th पॉइंट जो है वो है, रीचेक योर रेज्यूमे वंस यू हैव कंप्लीटेड। तो अक्सर क्या होता है कि लोग रेज्यूमे बनाने के बाद उसको रीचेक नहीं करते। अब हो सकता है कि कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर आपने कुछ और मिस्टेक करी हो, तो आप एक बार उसको ऊपर से नीचे तक एक बार स्कैन कर लें, रीचेक कर लें कि सब सही तो है। 14 पॉइंट है, मस्ट अपलोड योर रेज्यूमे ऑन गूगल ड्राइव एंड मेक इट एक्सेसिबल बाय शेयरिंग अ लिंक। तो आपको आपका गूगल ड्राइव पे ये भी रेज्यूमे अपलोड करके उसका पब्लिक लिंक आपको हमेशा अपने पास रखना है, ताकि अगर कोई कंपनी का फॉर्म भरते टाइम या फिर अगर रिक्रूटर आपसे मांग रहा है रेज्यूमे तो आप ये लिंक उसको तुरंत शेयर कर पाए।
और एक चीज़ आपको रेज्यूमे में और चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका एक प्रिंट आउट भी आपको निकाल के रखना है। जैसे अगर आप ऑन कैंपस हैं तो आपके पास हमेशा 4 to 5 प्रिंट आउट्स ऑफ रेज्यूमे आपके बैग में होने चाहिए, ताकि अगर आपको अर्जेंटली किसी को रेज्यूमे देना है तो आपके पास वो जो प्रिंट आउट पड़े हैं वो आपके उस टाइम बहुत काम आ सकते हैं। 16 पॉइंट है, मेक श्योर योर रेज्यूमे इज सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर डोमेन इन विच यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप। अब मान लीजिए आप पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर आपके रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वेब डेवलपमेंट बेस्ड हैं और वो किसी और फ्रेमवर्क पे हैं, जैसे जावा बेस्ड हैं, स्प्रिंग बूट का आपने यूज़ कर रखा है, या फिर आपने मर्न स्टैक यूज़ कर रखा है, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी और फील्ड से रिलेटेड है, या आपके स्किल सेक्शन में आपने हाईलाइट दूसरी लैंग्वेज सबसे पहले कर रखी है पाइथन के अलावा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टेक्निकल स्किल्स में सबसे पहली लैंग्वेज आपको पाइथन लिखनी है, उसके बाद आप बाकी लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स में टॉप पे वही प्रोजेक्ट रखना है जो पाइथन से फ्रेमवर्क या पाइथन पे बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको रेज्यूमे प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखनी है। 17 पॉइंट है, कीप 2-3 फॉर्मेट्स इफ लुकिंग फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। अगर आप वेब डेवलपमेंट में या फिर आप वैसे जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप पाइथन डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 2-3 फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक में आप जावा हाईलाइट ज़्यादा कर रहे हैं और एक में पाइथन हाईलाइट कर रहे हैं, और फिर डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 पॉइंट है, द क्रोनोलॉजी ऑफ टाइटल्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अक्सर क्या होता है कि लोग बाग जो सेक्शंस होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी में मिस्टेक कर देते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो आपका सेक्शन होना चाहिए, वो सेक्शन आपका होना चाहिए या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपका 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप सबसे ऊपर एक्सपीरियंस को भी रख सकते हैं, और स्किल सेक्शन भी आपको सबसे ऊपर रख सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी हॉबीज़ या अचीवमेंट सेक्शन सबसे ऊपर नहीं रखना। तो क्रोनोलॉजी बहुत मैटर करती है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे ऊपर रख सकते हो, उसके नीचे आप अपना एक्सपीरियंस रख सकते हो, अगर आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है या फिर आपका 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। देन आप उसके नीचे अपना प्रोजेक्ट सेक्शन रखोगे, और प्रोजेक्ट के नीचे फिर आपका हॉबीज़ और स्किल सेक्शन आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 19 पॉइंट है, तो ऑब्जेक्टिव और समरी सेक्शन जो होता है, जो सबसे ऊपर आपने बहुत से रेज्यूमेस में देखा होगा, फ्रेशर्स को ये सेक्शन नहीं रखना है। ये आपका एक तो 80 स्कोर लो कर देगा, दूसरा एज ए फ्रेशर दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप एक समरी सेक्शन डाल सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपने प्रीवियस जो जॉब पे आपने काम किया है तो आपने वहाँ पे क्या क्या काम करा, और आपने कैसे उसमें उनकी हेल्प करी, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, ये सब चीज़ें आप समरी सेक्शन में डाल सकते हैं। पर एज अ फ्रेशर आपको इंक्लूड ये सेक्शन नहीं करना है। 20th पॉइंट है, फॉर प्रोफेशनल्स विद एक्सपीरियंस व्हाट टू राइट इन द समरी ऑब्जेक्टिव सेक्शन। सो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोफेशनल्स को भी खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना कि मैंने पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट करी और ये सब। उनको उनके जो प्रीवियस पोस्ट थी, प्रीवियस जॉब थी, उनको वहाँ पे उनने क्या काम किया, क्या उनने मेजर्स लिए, क्या उनने स्ट्रेटजीज से वहाँ पे काम किया, ये उनको बताना है। जैसे अगर कोई वेब डेवलपर है तो वो ये लिख सकता है कि मैंने इमेजेस को कंप्रेस करा ताकि वेबसाइट का परफॉर्मेंस फास्टर हो, मैंने SEO ऑप्टिमाइजेशन किया। तो ये सब चीज़ें वो उसमें बता सकते हैं। और डेट्स इट। इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आप अपने रेज्यूमे को कितने पेज का बनाएं। सो योर रेज्यूमे मस्ट बी ऑफ 1 पेज। तो रेज्यूमे अगर किसी HR के हाथ में जा रहा है तो वो उस रेज्यूमे को 1 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका रेज्यूमे एक ही पेज का है। अगर आपका रेज्यूमे एक पेज से ऊपर जा रहा है तो आप अपने कुछ सेक्शंस को छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी एजुकेशन दिखा रहे हैं तो उसमें आप अपने मास्टर्स या बैचलर डिग्री दिखाएं, और 12th और 10th को इग्नोर कर सकते हैं। और प्रोफेशनल्स भी खाली अपनी जो लास्ट डिग्री है उसको ही बताएं। तो इससे क्या होगा कि आपका रिज्यूमे 1 पेज में सारी डिटेल्स कवर हो जाएंगी, और मेनली 1 पेज रेज्यूमे ही प्रेफर करते हैं कंपनी वाले। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका रेज्यूमे एक सिंगल पेज। एंड डेट्स इट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछें, मैं आपका
डाउट पढ़ूंगा और आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, जैसे रेज्यूमे कैसे परफेक्ट बनाएं, या आपको अगर रेज्यूमे फॉर्मेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उससे रिलेटेड भी एक न्यू वीडियो बना दूंगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।